मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करता हूँ अपने पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रज़ा ख़ान अज़हरी नव्वर अल्लाहु मरक़दहू के एक मशहूर ज़माना नात के 4 मिसरों से मेरे हज़रत अर्ज़ करते हैं कि ज़िंदगी ये नहीं है किसी के लिए, ज़िंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं ज़िंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। हम जिंदा हैं तो मुस्तफ़ा जाने आए, और इस मामले में कोई कंप्रोमाइज़ हम नहीं करेंगे साहब। इस मामले में मौलाना आफ्ताब साहब किबला, अभी कल मैं देख रहा था अल्लामा सईदी के किताब को, गुलाम रसूल सईदी साहब किबला, उसमें जो एक हदीस शरीफ इमाम मुस्लिम ने गालिबन सही मुस्लिम के अंदर जिक्र किया, हाँ यकीनन उसी के अंदर एक हदीस शरीफ है। आज जो हमसे कहा जाता है कि साहब आप अपने अमल को दुरुस्त कीजिए, ठीक है भाई, हम अमल को दुरुस्त कर रहे हैं। एक शख्स था, गौर से सुनिएगा इसको, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब वो शख्स जाता तो कोई ऐसी बात वो करता जिससे मेरे आका मुस्कुराने लगते थे। उनका काम ये था, चूंकि वो भी सहाबी है ना, उनका काम ये था कि हुजूर की बारगाह में जाते तो फिर मुस्कुराने लगते थे, हुजूर मुस्कुराने लगते थे उनकी बातों की वजह से। ये हमेशा का मामूल था। पर वो मदीना शरीफ नहीं रहते थे, वो मदीना से काफी दूर रहते थे, और आलम यह था कि 1-2 बार शराब नोशी का भी इर्तिकाब उन्होंने कर लिया। अब शराब नोशी की जो सजा है इस्लाम में, वो हद तो नाफिज होगी। अब जब हद दूसरी बार लगाई जा रही थी तो हद लगाने वाले ने कहा कि अल्लाह रसूल की लानत हो इस शख्स पे। जब ये बात मेरे आका ने समाअत की तो मुस्तफ़ा जाने आलम ने इरशाद फरमाया कि इस शख्स पे अल्लाह रसूल की लानत ना भेजो, अरे ये तो वो शख्स है जो अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता है। मोहब्बत भी कोई चीज है साहब, मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। हम गुनहगार हैं पर नबी के गद्दार नहीं हैं, मुस्तफ़ा के वफादार हम हैं। हमारी टूटी हुई चटाई और हमारी टूटी हुई चप्पलों को कोई ना देखे, हमारे फटे हुए कुर्तों को देख के कोई कमेंट ना करे। हम गरीब हैं साहब, हमारी फूस की छप्पड़ों को देख के कोई हम पे ताना ना मारे। हर मामले में हम कंप्रोमाइज कर सकते हैं। नबी की नामूस की बात आएगी तो एक मुद्दस्सिर नहीं करोड़ों मुद्दस्सिर कुर्बान हम कर देंगे। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां तो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं मदह अहले दुअल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। आइए 2 बातें आप तक पहुंचाऊं फिर सलातो सलाम हो जाए। मैंने कहा वरफ़अना लका ज़िक्रक, इस आयत करीमा को मैंने सरनामा सुखन बनाया। जमाल मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस है, शादी की तकरीब है। हुजूर उस्ताद ग्रामी कदर उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना दयान साहब किबला नूरी, उनका बयान आपने सुना, चूंकि हमारे उस्ताद हैं हजरत जी, तो शादी के हवाले से उनका बयान आपने सुना। आइए कुछ बातें मैं पेश करता हूँ, 1-2 बातें। अल्लाह फरमाता है महबूब हमने तेरे लिए तेरे जिक्र को बुलंद किया, यही है ना, वरफ़अना लका ज़िक्रक। और आज जिक्र को मिटाने की कोशिश हो रही है आफ्ताब भाई, यही कोशिश हो रही है जिक्र को मिटाने की। तू घटाए से न किसी का किसी के क्या है मिट नहीं, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे, आदा तेरे न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। जितने मिटाने वाले थे चले गए। अबू जहल का नाम है क्या साहब, लेकिन नाम तो चलेगा हजरत बिलाल का। ये नहीं कि अरबी बोलने वाला अबू जहल करीब हो गया, इथोपिया का बिलाल करीब है तो कर्न का वैसे करनी करीब है। और कतालपुर के जनता बाजार में कौन सा गांव है भाई, हाँ, कतालपुर में बैठ के ये मत समझिएगा कि हम बहुत दूर हैं मुस्तफ़ा से, आप दूर नहीं हैं। यहाँ तो आलम यह है कि यहाँ फासलों की ज्यादती पे इनायतों में कमी नहीं। कोई पास रह के बिलाल है, कोई दूर रह के उवैस है। पास रह के कोई बिलाल है साहब विशाल बाबू, तो दूर रह के तो वैसे करनी भी तो आप है ना। और कोई ये भी ना समझे कि हम बड़े गोरे चिट्टे हैं और अरबी आती है तो हम मुस्तफ़ा के करीब हैं। बड़ा गोरा चिट्टा था अबू लहब, रिश्ते में चचा लगता था, लात मार दिया गया और दूर के बिलाल थे मुस्तफ़ा के गुलाम हो गए। तो यहाँ दूरी करीबी कुछ नहीं देखी जाती। मुस्तफ़ा की बारगाह में इज्जत उसी को मिलेगी जो नबी की इज्जत की बात करेगा। नबी की नामूस की बात करोगे आप, कोई भी होगे हमारे सर के ताज बन के रहोगे आप। और आप शेख साहब होंगे, नबी की नामूस की बात नहीं करेंगे, हम आपको पीछे रखेंगे साहब, आपकी कोई हैसियत नहीं है। इसलिए बात उसी की होगी जो नबी की बात करेगा, मुस्तफ़ा जाने आलम की बात करेगा। अल्लाह फरमाता है महबूब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद किया। मालूम है, सिर्फ एक एग्जाम्पल देता हूं क्योंकि 2 में बहुत टाइम लग जाएगा। 24 घंटा है ना, 24 घंटा
अभी हम कतालपुर में हैं, यहाँ पे कौन सा वक्त हो रहा है? ऐशा का वक्त हो रहा है। ऐशा का वक्त पूरे इंडिया में भी चल रहा है। ये सूरज डूबता है, सूरज गुरूब होता है, नमाज का वक्त इसी से मुतअय्यन होता है। मुफ्ती साहब कबीला मौजूद है। फजर का वक्त है, जोहर का वक्त, असर का वक्त, मगरिब का वक्त, इशा का वक्त। 24 घंटे में एक लम्हा भी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं, एक लम्हा यहां तक के सेकंड का अरबवां हिस्सा भी खाली नहीं है जिक्र मुस्तफा से। हर लम्हा जिक्र मुस्तफा हो रहा है, हर वक्त जिक्र मुस्तफा हो रहा है, हर लहजा जिक्र मुस्तफा हो रहा है। और आलम यह है साहब कि तनहा एक मुल्क इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया के रीजनल लैंग्वेजेस, इलाकाई जबानें इंडोनेशिया के अंदर 700 हैं और उन 700 जबानों में नबी की नात पढ़ी जाती है। तुम कहते हो भोजपुरी मुस्तफा नहीं समझते, शाकिर बाबू भोजपुरी नबी नहीं समझते। इंडोनेशिया की रीजनल लैंग्वेजेस जो 700 हैं, हर नमाज के बाद इंडोनेशिया की मस्जिदों में उन रीजनल जबान में, इलाकाई जबान में मुस्तफा जाने आलम पे सलाम भेजा जाता है और नबी की नात पढ़ी जाती है। इंसान की बोली तो छोड़िए, पत्थर की जबान समझने वाले मुस्तफा, हिरनी की जबान समझने वाले मुस्तफा, चिड़िया की फरियाद को पहुंचने वाले मुस्तफा, ऊंट की बोली समझने वाले मुस्तफा, इस शान के मालिक मुस्तफा। आइए मैं आपको बताऊं कैसे हर लम्हा, अभी मैंने कहा कि हर लम्हा जिक्र मुस्तफा हो रहा है। इसको मैं और वाज़ेह करूं। हम इंडिया में हैं, भारत की धरती पे, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये हमारा मुल्क है, अंडमान से लेकर लक्षद्वीप तक, गुजरात से लेकर असम तक। हम चलते हैं साउथ ईस्ट यानी जनूब मशरिक में एक मुल्क है जिसका नाम इंडोनेशिया है। 17,000 जजीरों पे मुश्तमिल, आइसलैंड पे मुश्तमिल ये मुल्क इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया का दूर उफ्तादा इलाका जो है, सुदूर क्षेत्र, उसका नाम सुलुवेवी है। वहां पे जब फजर की अजान शुरू होती है, गौर से सुनिएगा, बस इसी पे खत्म करता हूं। फजर की अजान का आगाज जब होता है इंडोनेशिया के सुदूर क्षेत्र में, तो एक मस्जिद से नहीं बल्कि हजारों मस्जिदों से फजर की अजान की सदा गूंजती है। और वो अजान जब चलती है तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता आने में उसे 1.5 घंटे लगते हैं। तो 1.5 घंटे तक पूरे इंडोनेशिया में फजर की अजान हो रही है। और फिर जकार्ता से सुमात्रा आने में उसे 1 घंटे लगते हैं। तो पूरे इंडोनेशिया में 2.5 घंटे तक फजर की अजान। और आप जरा तवज्जो रखिएगा तो बात ऐसा नहीं कि बहुत इल्मी चीज पेश कर रहा हूं, तवज्जो रहे तो बात समझ में आए। जब वहां से ढाका ये अजान पहुंचती है, इंडोनेशिया से बांग्लादेश की राजधानी ढाका और बांग्लादेश का शहर चट्टगाम, जब वहां ये अजान पहुंचती है तो तनहा बांग्लादेश में अजान नहीं होती बल्कि पूरे भारत की फजाओं से फजर की अजान की सदा बुलंद होने लगती है। और उधर फिर कराची, कोयटा और ग्वादर होते हुए अफगानिस्तान तक फजर की अजान पहुंच जाती है। और भारत की बात बताऊं, डिब्रूगढ़ तिनसुकिया चलिए, जहां तिनसुकिया में फजर की नमाज पढ़ने के 1.5 घंटे के बाद आप फोन कीजिएगा, मैं रहूंगा जामनगर में या गुजरात के पोरबंदर में या गुजरात के धौराजी में या सौराष्ट्र के इलाके में, तो जब तिनसुकिया में आप फजर पढ़ के 1.5 घंटे में नाश्ता भी कर लेंगे, हम वहां जामनगर में उठ के फजर की तैयारी करेंगे। साहब यहाँ तिनसुकिया से जामनगर में शमीम भाई पहुंचने में 1.5 घंटे फजर, ये कंटिन्यू अजान अब हो रही है। अब चलते हैं हम कराची, फिर हम चलते हैं फैसलाबाद और वहां से चलते हैं अफगानिस्तान के काबुल और फिर वहां से हम चलते हैं दोहा, कतर, फिर मस्कत, जॉर्डन और अरब का तमाम इलाका, हर इलाके में उधर अजान हो रही है। अब एक ही रेखा पे मिस्र की राजधानी काहिरा और फिर टर्की की राजधानी इस्तांबुल, ये दोनों एक ही रेखे पे कायम है। अब जिस वक्त मिस्र के काहिरा में फजर की अजान होती है, टर्की के इस्तांबुल में भी फजर की अजान होती है। और सिर्फ इस्तांबुल में नहीं, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर सेंट्रल अफ्रीका, पूरी दुनिया में खित्ते खित्ते में हर मस्जिदों की मीनारे से अजान की आवाज गूंजती है। ये कौन सी अजान हो रही है? ये तन्हा फजर की अजान हो रही है। और आपको सुनकर हैरत होगी कि जो फजर की अजान की इब्तिदा इंडोनेशिया से हुई थी, उसे 9.5 घंटे लगे अटलांटिक ओशन तक पहुंचने में, बहरे उकियानूस तक पहुंचने में 9.5 घंटे लगे। और अभी ये रास्ते में फजर की अजान रहती है जब तक इंडोनेशिया में जोहर की अजान शुरू हो जाती है। जोहर की अजान अभी सऊदी भी नहीं पहुंचती इंडोनेशिया से जब तक असर की अजान शुरू हो जाती है। और असर की अजान अभी इंडिया नहीं पहुंचती जब तक कि मगरिब की अजान शुरू हो जाती है। और मगरिब की अजान अभी बांग्लादेश के ढाका तक नहीं पहुंचती जब तक कि इशा की अजान शुरू हो जाती है। गुलाम गौस कादरी को कह लेने दिया जाए, 24
घंटे के सेकंड के करोड़वें हिस्से में भी हर लम्हा अल्लाह की किबरियाई की सदा बुलंद हो रही है, हर लम्हा अजान की सदा बुलंद हो रही है। कहीं पे फजर का वक्त है, कहीं पे जोहर का वक्त है, कहीं पे असर का वक्त है, कहीं पे मगरिब का वक्त है, कहीं पे इशा का वक्त है। अब इतनी बात आपको समझ में आ गई तो मुझे कह लेने दिया जाए, अरे जालिमो तुम क्या मिटाओगे नबी के जिक्र को? अरे अल्लाह ने अपने महबूब के जिक्र को इतना बुलंद कर दिया है कि जब जब तौहीद का नारा बुलंद होगा मस्जिद से, रिसालत का नारा भी बुलंद किया जाएगा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह तो अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। तो ये जिक्र मुस्तफ़ा, हर लम्हा मुस्तफ़ा का जिक्र हो रहा है। तो मैं कहूंगा आप हजरात से टूट कर उनसे मोहब्बत कीजिए। अल मरउ मा मन हब्बा, जो जिससे मोहब्बत करता है ना उसका हश्र उसी के साथ होगा। हुजूर आपसे हमको प्यार है या रसूल अल्लाह, हम आपसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। तो आका फरमाते अल मरउ मा मन हब्बा, हुजूर आपसे प्यार है। अल मरउ मा मन हब्बा, जनाब मुसअब इब्न उमैर आए अल मरउ मा मन हब्बा, जो जिससे मोहब्बत करता है उसका हश्र उसी के साथ होगा, वो उसी के साथ है। तो साहब हम गुनहगार तो सही पर मुस्तफ़ा के गुलाम तो जरूर है, इसलिए हमेशा उन्हीं का जिक्र कीजिए। और एक चीज मैं बताऊं, मोहब्बत का तकाजा ये है कि आप जहां भी हो, कोई जरूरी नहीं कुर्ता पजामा टोपी पहन लीजिए, आप जींस पैंट टी शर्ट ही में हो, पैंट शर्ट ही में हो, कोशिश कीजिए कि पाक साफ रहिए, दुरूद शरीफ पढ़ते रहिए, कंटिन्यू दुरूद शरीफ का विर्द हो। और जिस कदर दुरूद का विर्द बढ़ेगा मुस्तफ़ा की कुर्बत मैसर आपको आएगी, आप नबी के मुकर्रब हो जाएंगे। और जब नबी का मुकर्रब हो जाएंगे तो मुस्तफ़ा किसी को करीब करें तो क्या उसका तज़किया नहीं करेंगे? अरे मेरे आका आज भी तज़किया करते हैं, और इस कदर आपके दिल को मेरे आका साफ करेंगे कि फिर आपको फिर नमाज की तबलीग की जरूरत नहीं पड़ेगी। साहब ये दुरूद की बरकत आपको नमाज और बरकत पढ़ाएगी। और मेरे आका सुनते नहीं है क्या? दूर नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाख। मेरे इमाम ने तो कहा ना विशाल बाबू कि वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे, इतना भी तो हो कोई जो आह करे। दिल से खड़े होकर सलाम। या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका, वो अता दे तुम अता लो, वो वही चाहे जो चाहो, वो अता दे तुम अता लो, वो वही चाहे जो चाहो, क्यों रज़ा रज़ा क्यों रज़ा मुश्किल से डरिए, जब नबी मुश्किल कुशा हो। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलवातुल्लाह अलैका, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।